आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज़ जनाज़ा किसने पढ़ाई, उनकी तदफ़ीन किसने और कैसे की। नवासे रसूल अपने जानिसारों के लाशें उठा उठा कर निढाल हो चुके हैं, लेकिन शुजात हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही है। शेर खुदा के शेर अपने तमाम असासे लुटाने के बाद खुद घोड़े पर सवार होते हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब रकाब थामती हैं। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई हज़रत इमाम हुसैन के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सब ही थे कि अब मैदान में कौन उतरा है। सभी ने पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन उन बदबख्तों की आंखों पर लालच ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबारे यजीद में ऊंचा मकाम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फ़ौज ना देखी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि शाहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजात हैदरी के वारिस को देखकर यज़ीदी फ़ौज ने ना सिर्फ इनफरादी जंग बंदी कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी किसी की जुर्रत ना हो रही थी। ये वही शाहसवार हैं कि जिनके बचपन ही में उनकी शहादत की खबरें आम थीं। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अमीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और वहाँ हज़रत इमाम हुसैन भी तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राईल ने मकाम शहादत भी बताया और मट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं और बुज़दिल फ़ौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए तो हम नहीं बच पाएंगे। इमाम अली मकाम को तीर लग चुके हैं। शमशीर हैदरी पर पूरा लश्कर यकबारगी से हमला आवर होता है। खौफ के मारे फ़ौजियों की गर्दनें कट रही हैं। सैकड़ों यजीदी फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। अचानक इमाम अली मकाम को अज़ान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वक्त था कि जब शमर के जोश दिलाने पर मालिक कंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार का कला मुबारक को काटती हुई कासा सर तक पहुंच गई। खून का फवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत ना थी कि शुजात के इसको गरा को शहीद कर सके। शमर मलाउन के कहने पर सब ने तीरों की बरसात कर दी। खौली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकीउल कल्ब बदबख्त और जलील सनान बिन अंस आगे बढ़ा और इनाम व इकराम की लालच में हज़रत इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया। मलऊन इब्न ज़ियाद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिसमें अतहर को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीख़ इंसानी का एक ऐसा गैर मामूली वाक़या है कि पैगम्बर के पैरोकारों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उसका सर अक़दस नेज़े पर सजाया। यही नहीं, ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों और असहाबे हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि उस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। मुहद्दिसीन बयान करते हैं
کہ امام عالی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہائے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوۃ البہقی میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام حسین کے زمانے میں آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کی مانند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گر و کفن بکھرے پڑے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازر سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔